नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने के फैसले के बाद रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। शक्तिकांत दास ने लोगों को पैनिक नहीं होने की सलाह दी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 के नोट मुख्य रूप से नोटबंदी के बाद वापस किए गए नोटों की भरपाई के लिए पेश किए गए थे। अब बाजार में अन्य नोटों की संख्या काफी है, इसलिए 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा और 30 सितंबर 2023 तक ये बैंकों में आसानी से जमा और एक्सचेंज किए जा सकते हैं। बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट की चुनौती को रेसलर्स ने स्वीकार कर लिया है। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि हम सभी किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। उन्होंने कहा नार्को टेस्ट लाइव हो ताकि सवाल और जवाबों को पूरा देश सुने। बता दें, रविवार को बीजेपी सांसद बृजभूषण ने अपने और सभी खिलाड़ियों के नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की बात कही थी। पंजाब की भगवंत मान सरकार इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार लगातार आईएएस और पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने एक बड़ा फेरबदल करते हुए 7 उपायुक्तों समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 39 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। आईएएस अधिकारी विनीत कुमार को रूही दुग की जगह फरीदकोट का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं रूही दुग का मुख्तसर तबादला कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के लाए गए अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने विपक्षी दलों को साधना शुरू कर दिया है और राज्यसभा में बीजेपी को अलग थलग करने की पहल की है। बता दें, अरविंद केजरीवाल 24 और 25 मई को 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर रहेंगे। इसी दौरान केजरीवाल एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ईमानदार राज्य सरकार को परेशान कर रही है क्योंकि उसके पास सत्ता की चाबी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। मौर्य ने कहा आज बीजेपी को हिंदुओं की चिंता हो रही है। आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि देश में जो भी है वो हिंदू है, क्योंकि हिंदू, बौद्ध, सिख जो भी ये थे वह हिंदू थे। उन्होंने कहा ऐसे में सभी हिंदू थे तो मुसलमान कहां से आ गए। हम भी कहते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है, तो फिर हिंदू और मुसलमान कहां से आ गए। सपा नेता ने कहा जो संविधान की कसम लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आज वही लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। वही लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जो भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र की बात कही नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना गैर संवैधानिक है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबियत खराब होने के बाद उन्हें अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सत्येंद्र जैन के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। सीएम केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश में विपक्षी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समकक्ष नेताओं को नई जिम्मेदारी मिली है। नेताओं को पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव जाकर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए सभी 534 प्रखंडों में बड़े-बड़े नेताओं को जाकर अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से सम्मेलन करने का निर्देश दिया गया है। 21 मई से शुरू हुआ कार्यक्रम 28 मई तक चलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्नाटक के चुनावी परिणाम को लेकर बड़ा दावा किया है। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस की जीत के पीछे आम आदमी पार्टी का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने कहा जो वादे कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से किए थे और उनको घोषणा पत्र में शामिल किया, वो सभी आपकी उपज है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की उन घोषणाओं की बात कर रही हैं जिन्हें वो पहले ही दिल्ली में लागू कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन और बेरोजगारी भत्ता का वादा कर कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीता है। उत्तर प्रदेश से करीब 300 हज यात्रियों का पहला जत्था लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हो चुका है। प्लेन रवाना होने से पहले जिला प्रशासन और हवाई अड्डे के अधिकारियों ने हज यात्रियों का स्वागत किया। राज्य हज समिति के अध्यक्ष के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 300 तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था लखनऊ से हज के लिए रवाना हुआ है। बताते चले प्रदेश के कुल 26,786 तीर्थ यात्री हज के लिए जाएंगे, जिसके लिए राज्य के 31 कोटा निर्धारित किया गया था। हालांकि कम लोगों ने आवेदन किया था और इसलिए 26,786 लोगों को हज के लिए चुना गया था।
उमेश पाल हत्याकांड के शूटर अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान के साथ मुठभेड़ में शामिल 36 पुलिसकर्मियों के बयान आज से दर्ज होंगे। सभी पुलिसकर्मियों को राजधानी लखनऊ में 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग के समक्ष पेश होकर बयान दर्ज कराना है। बताते चले इसमें थाना पुलिस के साथ ही एसओजी में तैनात पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। गौरतलब है कि अरबाज और विजय चौधरी एनकाउंटर की जांच सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजीव लोचन मल्होत्रा और पूर्व डीजी विजय कुमार गुप्ता कर रही है। बताते चले अरबाज का एनकाउंटर 27 फरवरी को हुआ, जबकि विजय चौधरी का एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था। इसी के साथ बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।